Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students of Algebra 3. This is our fifth lecture. Today we will discuss some fundamental theorems of vector space. ये जो हम अगले next few lectures में हम ये कुछ theorem जो है वो present करेंगे. These are the fundamental theorems which will give us a interrelationship between the concepts of linear independence, spanning set, basis and dimension. आपको याद होगा हमने जब स्टार्ट किया था वेक्टर स्पेस का तो ये हमने बेसिस कुछ थ्योरम्स जो है वो स्टेट किए थे जिसमें बहुत सारे रिलेशनशिप थे आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और बेसिस के दरमियान डायमेंशन के दरमियान तो डिफरेंट थ्योरम्स हमने स्टेट किए थे अब हम उनको प्रूफ कर रहे हैं इनके प्रूफ जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि इससे आपको जो वेक्टर स्पेस की अंडरस्टैंडिंग है ये उसके लिए बहुत यूज़फुल होंगे और फर्दर ज़ाहिर है जब आप फर्दर एप्लीकेशन करें आप देखेंगे कि हर चीज़ जो है वो इन्हीं पर डिपेंड कर रही है तो फर्स्ट जो थ्योरम है इस में वो स्टेट करता है कि अगर हमारे पास कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इट मीन कि हमारे पास एक बेसिस होगी जिसमें n एलिमेंट है पार्ट ए जो है वो बता रहा है कि हर वो सेट जिसमें n से ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा इसी तरह से हर वो सेट बी पार्ट हमें बता रहा है कि हर वो सेट जिसमें n से कम एलिमेंट होंगे वो v को स्पैन नहीं करेगा इफ अ सेट इन v हैज फ्यूअर देन n वेक्टर्स कि v हर वो सबसेट जिसमें n से कम एलिमेंट है वो स्पैनिंग सेट नहीं होगा अब इसका प्रूफ है पहली चीज़ हमने प्रूफ ये करनी है कि हमारे पास एक ऐसा सेट जिसमें n से ज़्यादा एलिमेंट है तो लेट s डैश इज अ सेट विच हैज़ मोर देन n एलिमेंट सपोज कि वो m एलिमेंट है अब हम प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि s डैश इज लीनियरली डिपेंडेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि सेट s जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है बल्कि बेसिस है और ये जो n जो है ये m से लेस है इट मीन के W का हर एलिमेंट S के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है बिकॉज S इज अ बेसिस तो सपोज W1 is equal to A11 P1 plus A21 V2 and up to so on. So W1 can be written as a linear combination of P. Similarly W2 and Wn. अब हमने ये शो करना है कि S डैश इज लीनियरली डिपेंडेंट तो हमने क्या शो करना है कि ये जो इक्वेशन है ये जो वेक्टर इक्वेशन है 2 इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब कि ये देखिए जब सारे के आई ज़ीरो हैं तो फिर तो इसका एक आंसर लाजमन होगा तो इसके अलावा एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आप अगर इसको सॉल्व करें W1 की वैल्यूज़ पुट कर दें W2 की वैल्यूज़ Wm की इक्वेशन नंबर 1 से तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा अब क्योंकि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको आप इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आएगा बिकॉज कि हमारे पास ये नंबर ये जो हमारे पास ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है दीज m आर आवर अननोन्स ये हमारे पास सॉल्यूशन कॉलम है तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कितनी इक्वेशन है ये टोटल n इक्वेशन है n हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो n रोज है तो n इक्वेशंस है और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं m तो क्योंकि m ग्रेटर देन n है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन जो है लाजमन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और सपोज के वो सोल्यूशन क्या है कि x1 की वैल्यू k1 है x2 की वैल्यू k2 है एंड xm इज इक्वल टू k अब हम प्रूव क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर इक्वेशन है ये हमने प्रूव कर दिया कि ये के आईज जो है ये नॉन ट्रिवियल है अब ये प्रूव करेंगे कि ये के आईज इस वेक्टर इक्वेशन का सोल्यूशन है उसके लिए क्या आप इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें आप ये वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है सॉरी इस इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 तो ये हमने ये वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस कर दें तो बोथ साइड
अब बाई 4 हम ये जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू k1w1। अब इसको मल्टीप्लाई करें, k1w1 प्लस k2w2, सिंपल, ये सिंपल वे से आप इसे एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। इट मीन कि ये जो हमने वेक्टर लिए थे w1 w2 अप टू सो ऑन wm, ये जो सेट है ये लीनियरली ये जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट आप खुद से इसे करने की कोशिश करें। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो प्लस माइनस थ्योरम। प्लस माइनस मीन के आप ये स्टेटमेंट इसकी ये है कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट S है किसी वेक्टर स्पेस V का, तो अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आप उसमें हर वो वेक्टर इंक्लूड कर सकते हैं जो कि उसके स्पैनिंग सेट में नहीं है। इफ S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और V एक ऐसा वेक्टर है जो कि S स्पैन ऑफ S में नहीं है, मीन कि ऐसा वेक्टर जो कि S के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, तो फिर S यूनियन V जो है दैट रिजल्ट बाय इंसर्टिंग V इनटू S इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये फिगर में अगर देखें कि ये दो वेक्टर्स हैं और ये जो डार्क स्पेस है दिस इज द स्पैनिंग सेट ऑफ एस, ये इन दो वेक्टर से स्पैन हो रही है ये सारी की सारी स्पेस, और ये जो वेक्टर है इस स्पैन से बाहर है, दिस लाइज आउटसाइड द स्पैनिंग सेट। तो फिर आप अगर उस सेट में इसे इंक्लूड कर लेंगे तो ये सेट जो है आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है आप उसको इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। ए पार्ट हमें बता रहा है कि आप लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या उसका तरीका है कि आप एक ऐसा एलिमेंट लें जो कि लीनियर स्पैन में नहीं है, उसको एस में इंसर्ट कर दें, तो जो नया सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरह बी पार्ट जो है वो हमें ये बता रहा है कि आप जो स्पैनिंग सेट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने का मतलब कि आपके पास एस जो है वो एक स्पैनिंग सेट, आपने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया इस सेट एस में जो कि बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर। तो आप उस सेट एस में से उस वेक्टर वी को आप निकाल सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पैनिंग सेट ऑफ एस विल बी इक्वल टू स्पैनिंग सेट ऑफ एस माइनस वी। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमें बता रहा है कि आप एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड करेंगे, आप एक वेक्टर जो है वो ऐसा ढूंढेंगे जो कि एस के लीनियर स्पैन में नहीं है और फिर उसको एस में इंक्लूड कर दें, वो सेट अगेन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरह से बी पार्ट हमें बता रहा है कि आप हर एक जो स्पैनिंग सेट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से, कि अगर कोई वेक्टर ऐसा मिल जाता है आपको जो कि बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो आप उस एलिमेंट को सेट एस में से रिमूव कर सकते हैं। ये जैसे ये फिगर जो है यहाँ पर जैसे ये वेक्टर जो है ये कोलिनियर है, तो आप इनमें से कोई एक निकाल सकते हैं। इसी तरह इस एग्जाम्पल में तो ये एग्जाम्पल है, इसकी मदद से इसे एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे देखिएगा। इसका प्रूफ है, तो अज्यूम दैट हमारे पास एक सेट एस है विच इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसमें सपोज के आर एलिमेंट है। अब V एक ऐसा एलिमेंट है जो कि S में नहीं, लेकिन V जो है वो स्पैन ऑफ S से में लाइन नहीं करता, आउटसाइड द स्पैन ऑफ S, मीन कि ये एलिमेंट V ऐसा है जो कि इन एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। तो हमने प्रूव क्या करना है कि इस सेट S में अगर आप V ऐड कर दें तो ये जो नया सेट बना है उसका नाम S डैश रखते हैं। तो प्रूव ये करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो उसके लिए क्या शो करना होगा कि ये जो इक्वेशन है इसका ट्रिवियल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है, इस वेक्टर इक्वेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ट्रिवियल मीन कि हमने प्रूव करना है कि सारे के सारे के आईज जो है ये जीरो है। अब ये चीज हमने, अब देखें इसमें जो ये जो लास्ट वाला वेक्टर है के आर प्लस वन, ये लाजमन जीरो होगा, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं है
लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये ज़ीरो नहीं है, तो आप ये वाले सारे वेक्टर जो हैं इनको दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, फिर के आर प्लस वन से डिवाइड कर दें, तो ये प्रूव हो गया कि v जो है वो बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। लेकिन ये हमने कहा हुआ है कि वो लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। इस वजह से ये एलिमेंट तो लाजमन ज़ीरो है। अगर ये एलिमेंट ज़ीरो है तो फिर ये इक्वेशन नंबर 5 जो है ये रिड्यूस होके ये हो जाएगी। अब ये वेक्टर तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि v1 v2 अप टू सो ऑन vr जो है वो, ये हमारी अजम्पशन है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इट मीन के i इज भी ज़ीरो। तो बिल्कुल ट्रिवियल सा ये रिजल्ट है कि आप एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे? एक ऐसा वेक्टर ढूंढेंगे जो कि उनके उस सेट के स्पैन में नहीं है। इसी तरह से सेकंड रिजल्ट, अब यहाँ पर हमने एक सेट लिया है S, ये स्पैनिंग सेट है, और सपोज इनमें से एक एलिमेंट ऐसा है जो बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सपोज उसका नाम VR रखती है, तो VR कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर। अब अगर हम इस सेट S में से इस VR को निकाल दें तो जो नया सेट है वो ये बन जाएगा। हमने प्रूफ क्या करना है कि ये अभी भी S को स्पैन करता है, तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इन एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो सपोज W जो है वो एक वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। वो क्योंकि S स्पैनिंग सेट है तो उसे आप S के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि ये जो VR है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 VR की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से ये इस इक्वेशन से आप देखें तो W कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 अप टू सो ऑन VR माइनस 1। VR को आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये दोनों जो रिज़ल्ट हैं ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं। इसमें आप हमेशा ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने एलिमेंट आपने ऐड करने हैं? जितने आपके पास बेसिस में एलिमेंट हो। इसी तरह से एक स्पैनिंग सेट को रिड्यूस कर सकते हैं और बेसिस बना सकते हैं। कितने आपने एलिमेंट रिड्यूस करने हैं? जितने एलिमेंट बेसिस में।